एक स्त्री की भांति माता पार्वती भी अपने गृह कैलाश और अपने परिवार में पूर्ण तल्लीनता के साथ गृह कार्य में रम गई थीं, जिस कारण उन्हें अपनी आदि शक्ति की दिव्यता का आभास ही नहीं रहा। किंतु सृष्टि कल्याण के लिए उनकी शक्ति का उजागर होना अति आवश्यक था, और जिसके लिए ब्रह्मदेव ने महादेव से आकर माता की निंदा करने का उन्हें सुझाव दिया। ब्रह्मदेव, मेरी अर्धांगिनी है उमा, उसका रूप नहीं, उसका तो संपूर्ण प्रतिरूप दिव्यता का प्रतीक है। और ये ज्ञात होते हुए भी आप मुझे कैसा सुझाव दे रहे हैं? मेरे कथन को अन्यथा ना ले महादेव। कदाचित हमारे पास केवल यही एक उपाय है, क्योंकि हम जिनसे अत्यधिक स्नेह करते हैं उनके शब्द हमें उतना ही प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से एक स्त्री जो अपने पति के जीवन को अपने स्नेह से सींचती है, यदि वो अपने पति की प्रशंसा की पात्र बनती है तो उसका व्यक्तित्व निखर उठता है। अन्यथा एक तिरस्कृत पुष्प के समान उसका व्यक्तित्व मुरझा उठता है और वो अपने और अपने परिवार के प्रति उदासीन हो जाती है। इसीलिए महादेव, यदि आप देवी पार्वती की निंदा करेंगे तो उनके हृदय को पीड़ा पहुंचेगी, और कदाचित यही वो कारण बनेगा जिससे वो पुनः समझ सकेंगे कि वो देवी आदिशक्ति हैं। वो मात्र उनकी ही नहीं अपितु सभी की सुंदरता का स्रोत हैं। महादेव, संसार में कल्याण हेतु आपको ये करना ही होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप देवी पार्वती की निंदा करने का उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। सूरज संचमके माथे पर कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि का लगता हर रंग फीका। केशों के जोड़े में सजा ले पार्वती स्वामी, गिरिजा, पार्वती गिरिजा। स्वामी क्या हुआ? आप मुझे एकटक ऐसे क्यों निहार रहे हैं? बताइए ना नाथ, कैसे दिखाई देती हूं मैं? लीजिए महादेव, स्वयं देवी पार्वती ने आपको अवसर प्रदान किया है, लाभ उठा लीजिए। अति सुंदर प्रिय। चलिए, मैंने अपनी प्रशंसा तो सुन ली, अब आप ये फल ग्रहण कीजिए। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ और कार्य पूर्ण करने हैं। मैं तो भूल ही गया, मुझे पार्वती की प्रशंसा नहीं करनी थी। ब्रह्मदेव ने कहा था। हमारे पास केवल यही एक उपाय है, आप किसी भी प्रकार देवी पार्वती के रूप की निंदा कीजिए। किंतु जिस पार्वती में मुझे पवित्रता और सौंदर्य ही दिखाई देते हैं, उसकी निंदा कर उसका अपमान कैसे करूं मैं? ब्रह्मदेव ने महादेव को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। बड़े से बड़े असुर का संहार तो महादेव बड़ी सहजता और सरलता से कर देते, किंतु माता का अपमान उनके लिए बहुत कठिन था। किंतु महादेव को यह ज्ञात था कि वो वचन दे चुके हैं, इसीलिए अब उन्हें ऐसा करना ही था।
जिसके सौंदर्य में तनिक भी दोष न हो, उसके रूप की निंदा किस आधार पर करूं मैं? चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाली जिसकी दिव्य आभा है, उसमें कोई दोष कैसे निकालूं मैं? चंद्रमा में तो एक दोष है भी, वो छाया। तो क्या पार्वती की दिव्यता में एक छाया को उल्लेख करूं मैं? आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे स्वामी? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि काली मेघ की छाया इन दिनों आकाश में दृष्टिगोचर नहीं हो रही। नाथ, आप भूल गए क्या? जेठ का मास, और भला जेठ की इस तपती धूप में आपको काली कटाई कहां से दिखाई देंगी स्वामी? ये कार्य मुझसे नहीं हुआ। मैं महादेव की दुविधा समझ सकता हूं। यदि कभी मैंने भूल से भी देवी सरला की तनिक से भी निंदा कर दी तो उनका क्रोध सहना अत्यंत कठिन हो जाएगा। किंतु महादेव तो माता आदिशक्ति के समक्ष थे। महादेव निरुपाय थे, किंतु तभी उनके मन में एक योजना ने जन्म लिया। मेरी अर्धांगिनी है उमा, अर्थात मेरा आधा अंग। यदि मैं मुख से उसकी निंदा नहीं कर सकता तो मन के भीतर से ही कर देता हूँ। वो समझ जाएगी कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मुझे प्रत्यक्ष रूप से उसकी निंदा भी नहीं करनी पड़ेगी। पार्वती, मुझे तुम्हारी दिव्यता में दोष दिखाई देने लगा है। अब तुम्हारा रूप दिव्य प्रतीत नहीं होता मुझे। आपने कुछ कहा स्वामी? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो कब से शांत हूं प्रिय। अभी आपने मन में कुछ कहा, किंतु वो इतना मध्यम था कि मैं स्पष्ट कुछ सुन नहीं पाई। क्या कहा स्वामी? अवश्य मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे आप, तो मन में ही क्यों? खुल के कहिए ना स्वामी। आपके मुख से अपनी प्रशंसा बहुत भाएगी मुझे। नाथ, अपने पति के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित देवी पार्वती को जब ये ज्ञात होगा कि महादेव मन ही मन उनकी निंदा कर रहे थे, तो वो क्रोध में आकर रौद्र रूप भी धारण कर सकती हैं। और यदि उन्हें ये ज्ञात हुआ कि इन सब के पीछे आपका सुझाव है, तो फिर क्या होगा? नहीं उमा, मेरे मन में तो कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ। लाइए, आप मुझे पान दे दीजिए। अवश्य दूंगी स्वामी, किंतु उसके पूर्व आपके मन में जो विचार है आप मुझे वो बताइए। आप मुझसे छिपा क्यों रहे हैं स्वामी? आपके मन में जो भी है उसे मुझसे साझा करने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप? कहिए ना नाथ। बालकों के समान हट मत करो प्रिय। मैंने कहा ना, मेरे मन में कोई विचार नहीं था। मुझे क्षमा कीजिए नाथ,
किंतु आज के पूर्व आपने मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया, तो फिर आज इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप? उमा, प्रिय, नाथ, यदि वास्तव में मैं आपकी प्रिय हूं तो बताइए, क्या था आपके मन में? समझ गई। यदि मेरे इतने आग्रह करने पर भी आप मुझे नहीं बता रहे, तो अवश्य ही कोई बुरा विचार होगा आपके मन में। व्यक्ति की जिज्ञासा यदि एक बार जागृत हो जाए, फिर तो वो सत्य ज्ञात होने पर ही शांत होती है। माता सत्य सुनने की प्रतीक्षा में अशांत हो रही थीं और उन्होंने स्वयं ही इसका उपाय करने का निर्णय लिया। तो आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे स्वामी? तो उचित है। स्वामी, यदि मुझसे कुछ छिपा रहे हैं तो अवश्य वो महत्वपूर्ण होगा। मैं स्वयं ही आपके मन में कहीं बात जान लेती। मुझे तुम्हारी दिव्यता में दोष दिखाई देने लगा है। अब तुम्हारा रूप दिव्य प्रतीत नहीं होता। दिव्य प्रतीत नहीं होता। देवी आदि शक्ति तो त्रिकालदर्शी हैं। भूत भविष्य उनसे कुछ नहीं छिप सकता। देवी पार्वती ने अपनी उसी शक्ति का प्रयोग कर महादेव के मन का विचार ज्ञात कर लिया। उमा, अब मैं आपको दिव्य प्रतीत नहीं होती स्वामी। है मुझे और मेरे अस्तित्व को। मुझे विश्वास था कि आप मुझे मेरे हर रूप में स्नेह करते हैं। मैं तो अभी भी आपके प्रत्येक रूप को प्रेम करता हूँ। यदि ऐसा है तो इतना बड़ा विचार, ऐसा विचार कैसे आया आपके मन में? इतना बड़ा विचार कि आपको मेरे रूप में दिव्यता का ह्रास प्रतीत हो। ऐसा कैसे हुआ स्वामी? स्पर्श मत कीजिए मेरा स्वामी। जिनसे हम स्नेह करते हैं उनके समक्ष हम अपना सर्वश्रेष्ठ रूप और पक्ष निछावर करने की चेष्टा करते हैं, किंतु यदि उसके उपरांत जिन पर मैं अपना सर्वस्व निछावर करती हूँ उनको ही मुझ में कोई दोष दिखाई देने लगी, तो फिर मैं इस कष्ट पद संपात को सहकर यहाँ कैसे रह सकती हूँ? प्रिय, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। जो तुम सोच रही हो वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं? कैसे सत्य नहीं है? आपके लिए ये छोटी बात हो सकती, किंतु आप तो मेरे लिए मेरा संसार है, मेरे सर्वस्व है। और यदि आपके लिए ही मैं अप्रिय हो गई तो मैं यहाँ रहकर अपनी उपस्थिति से आपको कष्ट नहीं दूंगी। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अब एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगी मैं। उमा, माता, माँ कहाँ चली गई पिताश्री? ये क्या हो गया पिताश्री? तो क्या माता पार्वती कैलाश छोड़कर चली गईं? किंतु कहाँ गई वो और क्या किया उन्होंने? और फिर वो कैलाश लौटी कैसे?
हमें बताइए ना पिताश्री, कहाँ अदृश्य हो गई है माँ? क्यों रुष्ट हो गई माता? क्या आपने उनसे कुछ अप्रिय वचन कह दिया? हाँ पुत्र, मैंने तुम्हारी माँ की निंदा की है। क्या? निंदा की? वो भी माँ की? किंतु क्यों? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। ब्रह्मदेव, ज्ञात है मुझे इस घटना के पीछे आप ही। तो अब मैं भी आपको इसके लिए एक उचित उपहार दूंगी। अब आपकी ही तपस्या कर, आपको प्रसन्न कर, आप ही से वरदान प्राप्त कर मैं अपना एक अत्यंत दिव्य रूप प्रकट करूंगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 भैया, भैया रुकिए, भैया, भैया रुकिए, मेरी बात तो सुनिए भैया। मुझे कुछ नहीं सुनना है गणेश। किंतु भैया आप कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मदेव से अपने प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने। भैया, क्रोध के आवेश में भैया ऐसे ही नहीं रुकेंगे, मुझे बलपूर्वक इनको रोकना ही होगा। गणेश, रोको ये वायु प्रवाह। क्षमा कीजिए भैया, किंतु इस समय आपको रोकने का यही मात्र एक उपाय है। उचित है, फिर मैं ही रुक जाता हूँ। अब तो रोको। आप क्रोध के आवेश में पुनः तो नहीं आगे बढ़ेंगे ना भैया? अपने वचन पर स्थिर रहेंगे? हाँ गणेश, मैं स्थिर रहूंगा अपने वचन पर। उचित है फिर। भैया, गणेश, मैं फूफा जी ब्रह्मदेव का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो उनसे मात्र बस इतना ज्ञात करना चाहता हूँ कि उन्होंने पिताश्री से ऐसा क्या और क्यों कहा जिससे पिताश्री माता की निंदा करने पर विवश हो गए। शांत हो जाइए भैया। नहीं गणेश, अब मैं और शांत नहीं रहूंगा। सर्वप्रथम देवताओं के कारण माता की संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करना इतना कठिन हो गया। उसके पश्चात जगत कल्याण हेतु महिषासुर का वध करने के लिए अपने परिवार का परित्याग कर महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने पर विवश होना पड़ा। और अब पुनः एक बार उन्हें कैलाश का परित्याग करना पड़ा। तो मैं बस उनसे इतना ज्ञात करना चाहता हूं कि हर बार माता को ही ये कष्ट क्यों सहन करने पड़ते हैं। भैया, क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यदि फूफा जी ब्रह्मदेव ने कुछ किया है तो इसके पीछे कोई बड़ा और हितकर कारण होगा? और कदाचित पिताश्री को भी ज्ञात है कि वो कारण क्या है। किंतु गणेश, इन सब में कष्ट तो माँ को ही हुआ है ना?
किंतु यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इतना सब कुछ होने के पश्चात भी माँ अभी भी ब्रह्मदेव की तपस्या कर रही हैं, तब क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? तब तो आप शांत होंगे ना भैया? यदि मेरे शब्दों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो स्वयं आप चलिए मेरे साथ और अपनी दृष्टि से ही देख लीजिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वो देखिए भैया, जब माँ स्वयं ब्रह्मदेव की उपासना कर रही हैं, तो फिर इसमें हमारा हस्तक्षेप भला कहाँ उचित है? माँ तपस्या में लीन है तो इस अंतराल में हम क्या करें गणेश? कुछ नहीं। कभी कभी कुछ नहीं करना भी ना बहुत कुछ करने के समान होता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इस प्रकार गणेश जी ने कुमार कार्तिकेय को शांत किया और वापस ले आए। किंतु जिस सघन वन में माता ने अपनी तपस्या आरंभ की थी, वहीं एक बड़ा संकट प्रकट होने वाला था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्रौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा। क्रोध में लिया गया निर्णय अनुचित हो सकता है, इसलिए हमें अपने मन को शांत करके ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.